जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। मतलब 80 में से 80, 80 में से 80 नंबर आप कैसे प्राप्त करें, तो ये आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ जो क्लास 12th में अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे, और जो वीडियो देख रहे हैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा कहना ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं, थोड़ा सा इसमें देखो लाइनिंग वगैरह आ रही होगी, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है अपना लाइटिंग की वजह से। खैर जो भी है, चलो हम बात कर लेते हैं। अब क्लास 12th को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुशी खुशी एग्ज़ाम देने जाएं, और मैं अब आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार से आप इनको 80 नंबर को प्राप्त करेंगे। तो इनमें देखिए, जब आप परीक्षा दें तो परीक्षा में देखिए प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो सभी प्रश्न हैं वो करने हैं, सभी प्रश्न आप करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब आप जैसा भी हो प्रश्न पत्र जैसा भी आया हो, आपको घबराना नहीं है। तो घबराना नहीं है इसका मतलब ये हुआ, आप लोग जो हैं तनाव और दबाव से बिल्कुल दूर रहें। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, तनाव दबाव प्रेशर मतलब आप पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये कोई अंतिम परीक्षा अपने जीवन की नहीं होने वाली है। आपने जो अध्ययन कर लिया वो काफ़ी है, जितना पढ़ लिया वो ठीक है। अब देखिएगा, प्रश्न आपको सभी करने हैं, और ये दूसरी बात जो मैंने लिखी है आप समझ गए होंगे। अब अगली बात मैं आपको बताऊं तो मतलब ये है कि भाई आप लोग जो हैं समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। समय सीमा, समय सीमा से मेरा मतलब ये है कि आपके पास जितना समय है, आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। वो तभी संभव हो सकता है जब आप ये पूरा ध्यान रखें कि आपके पास समय कितना है, क्या है, कैसे है। प्रश्न आपको सभी करके आने, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। इंग्लिश से डरने वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी कुछ आप लोगों ने इस चैनल पर पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने ये चेक किया है, आपके कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा ये जो है आप लोगों का प्रयास है, आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है। अब देखिएगा, चलो सीधे सीधे हम अब टॉपिक पर आ जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो 12th क्लास में अपने पास जो 2 बुक्स हैं, उनमें पहली बुक है अपनी फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्तास। फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्तास। अब अपने पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो ये 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 प्रश्न होंगे, और वो 12 प्रश्न 12 अंक के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। अब देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला प्रश्न है, और इस पहले प्रश्न में प्रश्नों की संख्या है 12। ये 12 मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, जितने भी प्रश्न हैं, आपको पहला प्रश्न आपने जहाँ किया है उसके सारे भाग आपको वहीं करने हैं। इस बात का स्पेशल आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें अगर आपने मान लीजिए आपको जैसे चौथा प्रश्न इसका नहीं आ रहा है, तो उस चौथे प्रश्न के लिए आपको पता है कि भाई इसमें भाई MCQ टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक आपको प्रश्न का उत्तर का चयन करना है, तो उसके लिए आप एक लाइन छोड़ सकते हैं। उसको जब आप पूरा कर लें, उसके बाद में जैसे तैसे आपको जैसा भी आ रहा है वो कर लें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको एक प्रश्न, ये 3 बातें लिखी थी, इनमें ये चौथी बात मैं लिख देता हूँ यहाँ। मान लीजिए भाई एक प्रश्न पूरा एक ही जगह पर होना चाहिए, यह आपके लिए समस्या हो सकती है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो MCQ में अब देखिएगा, ये जो विस्तास वाली जो बुक है अपनी, इसमें से नहीं आने प्रश्न, इसमें से आएंगे। इसमें कुल मिलाकर के 5 और 5 पोइम्स हैं, और 5 ये अपने चैप्टर हैं, ये पाठ वाले भाग हैं। तो ये जो 10 पाठ हैं, इनमें से 12 क्वेश्चन आएंगे। तो एक प्रश्न, अब बोर्ड चाहे जो भी करे, उसको जैसे करना है वो बोर्ड करेगा भाई, उसने प्रश्न पत्र बना भी दिया होगा। लेकिन एक प्रश्न मेरे हिसाब से, ये जो पोइट हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, इनके बारे में एक प्रश्न वो पूछ सकता है। जरूर याद रखिएगा। अपना पहला पार्ट है लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग है। इसके बाद में डीप वाटर है। इसके बाद में रेड रेपसेलर है, और इसके बाद में इंडिगो है। ये तो अपने 5 ये पार्ट हो गए। इसके बाद में 5 पोइम हैं, और 5 पोइम में पहली पोइम है माई मदर एट 66। दूसरी पोइम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम, स्कूल क्लासरूम इन एसलम। और तीसरी है कीपिंग क्वाइट। चौथी है अपनी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और 5वीं पोइम को हटा दिया गया है। 6वीं पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर।
मतलब कुल मिलाकर के 5 पोएम हो गई। तो ये पोएम्स हैं और इनके जो पोइट हैं उनको आप अच्छे से याद कर लेना, देख लेना एक बार चलते चलते जो भी हो, आपको एक का चयन करना होगा। इसमें एक प्रश्न ऐसा पूछ सकता है, वो नहीं पूछे ये उसकी मर्जी है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम दौरान करते, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये अपने फटाफट सुपर फास्ट वीडियो जो हैं वो उनकी श्रृंखला ही चल रही है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो है अपना इस प्रकार से पहला प्रश्न पूरा होता है, दूसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में आप क्या करते हैं, चौथे प्रश्न में और पांचवें प्रश्न में आप क्या करते हैं। इस प्रकार से आपको ये सब समझना होगा, देखना होगा। मतलब इसके बाद में दूसरा प्रश्न अपना ये जो ग्रामर से संबंधित है, उसमें आपने जो है पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा जो भी है। इसके बाद में जैसे ये 2 ऑप्शन अपने पास होते हैं भाई, जैसे प्रीपोजिशन के बारे में कहूँ तो टू इन आ गया, विद आ गया। इसमें आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है। आप वहाँ हम प्रश्न के अनुसार वक्त ज़रूर लेना, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे जो है टिक कर दिया। या एक बात ये भी कि कुछ बच्चे अभी भी 12th क्लास में होकर भी ये प्रश्न पत्र में टिक कर लेते हैं, वहाँ उत्तर में लिखते ही नहीं हैं। तो ऐसी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना है, आप समझ करके इस चीज़ को करना चलूँ। इसके बाद में बात कर लूँ मैं, देखिए इस प्रकार से जो प्रीपोजिशन वाले हैं, मतलब ग्रामर वाले जो भी प्रश्न हैं, वो आपको बिल्कुल सटीक उनका उत्तर देना होगा। 80 में से 80 नंबर आप, जैसा आपने थंबनेल पर भी पढ़ा होगा, 80 में से 80 नंबर लाने के लिए मतलब आपको थोड़ा सा इसमें क्या, इसको समझ करके इन प्रश्नों को करना होगा। बिना समझे आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनको ध्यान से पहले प्रश्न को पूरा पढ़ें। ये एक विशेषता इनमें होती है, पहले प्रश्न को पूरा पढ़ें और पूरा पढ़ने के बाद में समझें, समझ करके उत्तर दें। अभी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 10वीं क्लास में भी एक प्रश्न ये जो सिमिलर वर्ड पूछे थे, उनमें वो कोई बता रहे कि भाई इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, ये आएगा, अलग अलग राय लोगों की हो सकती है। तो चलिए आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए जहाँ तक संभावना है। इसके बाद में ग्रामर के आपके पास टॉपिक रहेंगे 4 टॉपिक हैं जो 8 नंबर के आने हैं। इसका मतलब हुआ एक टॉपिक आपके पास 2 नंबर का होगा, 4 टॉपिक कुल हैं। तो जो टॉपिक हैं वो आप सब जानते हैं क्योंकि अब आपने तैयारी कर ली है। तो इन टॉपिक्स को आप जो है एक बार अगर रिवीजन करने का आपको समय मिल जाए, थोड़ा चरत में आप इनको देख सकते हैं। मैंने फटाफट वीडियोज़ में आपके लिए ये जो पोएम्स हैं वो डाल रखे हैं, और अभी रिपोर्ट वाला वीडियो भी मैंने डाला था। रिपोर्ट को आप किस प्रकार से करना है, क्या करना है, ये जो है अपना लॉन्ग कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन जो भी है, ये इस प्रकार से रहेंगे 4 + 4 + 4। इसका मतलब ये 12 अंक के होंगे। अब 12 अंक यहाँ आ रहे हैं इनमें और 12 अंक यहाँ आ रहे हैं इनमें। ये 12 के, ये इनके भी 12 अंक हैं और इनके भी 12 अंक हैं। इनमें 3 चीज़ हैं। देखिए इसमें है शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस या एडवर्टाइजमेंट में से एक करना है आपको। तो एक का चयन करें, प्रश्न को पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद में जो आपको अच्छा लगता हो उसका चयन कर लें। दूसरा है अपने पास लेटर आपके पास, जब मैंने कल वाली क्लास हो रही थी, कल वाली क्लास में देखो यहाँ थोड़ा सा लिख करके बताया भी था कि भाई लेटर आपके पास 4 प्रकार के होंगे। मोटे तौर पर देखा जाए तो बिजनेस लेटर होगा, ऑफिशियल लेटर होगा, लेटर्स टू एडिटर होगा और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर जॉब होगा। इनमें से आपको एक का चयन करना है, जो भी आपको सही से आता हो, जिसको आप अच्छे से मतलब जानते हो, कर सकते हो, उसका आपको चयन करना है, वो आप कर सकते हैं। और अगला जो 4 नंबर का पार्ट है वो अपना होगा रिपोर्ट का मैंने वीडियो भी डाला था, वीडियो आपने देख लिया होगा। अच्छी बात है। रिपोर्ट के अथवा में होगा अपना ट्रांसलेट, हिंदी अनुवाद होगा इसके अथवा में। तो अब अगर आपको हिंदी अनुवाद ज़्यादा है तो हिंदी अनुवाद वाला कर देना, रिपोर्ट वाला, अगर रिपोर्ट आपको अच्छी आती है तो रिपोर्ट वाला भाग कर देना। ये हो आपने, ये इनकी बात हो गई। अब देखिए सबसे मोटी बात, जो मोटे तौर पर मैं कहूँ, आपके पास समय ज़्यादा नहीं रह गया है अब, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैसेज जो आपको मैंने वीडियोज़ भी डाल रखे हैं इसके अलग अलग तरह से। तो ये पैसेज जो हैं, पैसेज को हल करने के लिए थोड़ा सा इनमें ध्यान दीजिएगा। पैसेज को हल करते समय मतलब सबसे पहले आपको पैसेज पूरा पढ़ना है, पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में, पैसेज को पढ़ने के बाद में आप उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपको फिर से एक बार पैसेज दोबारा से पढ़ना है। इसको आप थोड़ा सा समय देना, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब पैसेज में आप पूरे में से पूरे अंक भी ला सकते हैं। एक और ध्यान रखिएगा पैसेज में मतलब ध्यान क्या रखना है आपको, जिस टेंस में प्रश्न हो, टेंस उत्तर आपको उसी टेंस में देना है, इस बात का ध्यान रखना। शब्द सीमा का ध्यान रखना, वर्ड लिमिट,
मतलब आपका जो प्रश्न है ये 1 अंक का है, 1 अंक के हिसाब से आप उत्तर देंगे। 2 अंक का है, 2 अंक के हिसाब से उत्तर देंगे। तो आपका जो 2 अंक वाला प्रश्न है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 लाइनों में 3 लाइनों में आपका उत्तर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत लंबा उत्तर आप लिख देते हैं कई बार, मैंने देखा है, जैसा मेरा अनुभव है। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। एक सिमिलर वर्ड का ध्यान रखना, द फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स, ऐसे सिमिलर वर्ड पूछ सकता है, या वैसे ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ द वर्ड, जो भी वर्ड है उसके बारे में वो पूछ सकता है। तो ये जो सिमिलर वर्ड होगा तो ये केवल एक शब्द ही होगा। इसका मतलब ये शब्द अगर आपको पूछता है तो उत्तर में आपको शब्द ही लिखना है, न कि पूरी लाइन। कई बार ऐसा भी कर देते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं प्रश्न को और बिना समझे उसमें 1 लाइन 2 लाइन ऐसे जोड़ देते हैं, आपको शब्द दिख गया, बस उस शब्द के अनुसार आप चल पड़े। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। अगर 80 में से 80 आपको लाना है, 80 में से 80 नहीं सही, चलिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 80 में से 80 पूरे नंबर ही लेकर आएँ, लेकिन जरूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग इनका अध्ययन जो है पहले पेपर को पढ़ें। पेपर को पढ़ने के बाद में प्रश्न को समझ करके उत्तर करना है। कई बार अपन जल्दबाजी में उत्तर को गलत कर देते हैं, तो इस प्रकार से आपको ये इनमें मैं यहाँ एक बात नोट कर देता हूँ, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। जल्दबाजी करनी है लेकिन उतनी ही जितने अपने समय की मांग हो। समय की मांग के अनुसार आपको जल्दी करना है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इसमें बकवास करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कहीं बैठे रहें, आप नकल करने के चक्कर में लगे रहें कि भाई कोई टीचर इधर उधर हो जाए तो हम नकल कर लेंगे। ये सर्वथा ये चीज़ें गलत होती हैं। इस प्रकार का हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो भी आए, जैसे भी आए, उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अपने लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। और ये जो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट वाला ये जो वीडियो है, वीडियो तो बना दिया गया है वो, लेकिन अपलोड नहीं हो पाया है तकनीकी कारणों से। तो अभी आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं रह गया है, इसलिए मैंने सोचा वो कुछ वीडियो जो है 20, 21, 22 मिनट का कुछ है, तो उसके स्थान पर चलिए आज आप इतना पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे क्या नहीं समझ पाएंगे, आज आपके लिए ये समय बस अब इतना ही रह गया है। आप अपने शरीर को, खुद को भी आराम दें और ये वाली बात का ध्यान रखें। ये वाली, घबराना नहीं है, तनाव दबाव नहीं आना चाहिए आप पर, क्योंकि ये जीवन की कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। मजबूत रहें आप, बस मजबूती से स्ट्रोंग रह करके, मजबूत रह करके, भावनाओं को मजबूत कर करके और आप परीक्षा देने जाएं, आपका पेपर बिल्कुल सही होगा। और मैं ऐसी शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका पेपर जो है अच्छा हो और आप अच्छा करके आएँ। इन सारे जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैंने बात की, इनके बारे में और अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इतना समय अब नहीं रह गया है, क्योंकि एक वीडियो में, एक 10-15 मिनट के वीडियो में अपन अब इतना नहीं कर सकते कि जो है आप इतनी बातों को समझ पाएँ। ये मोटी मोटी बातें हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इनके बाद में आपकी जो ये प्रारंभिक शिक्षा है ये पूरी हो जाएगी, आप कॉलेज शिक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं एक नंबर का मायना बहुत ज़्यादा होता है। एक नंबर आपके लिए कीमती है, इसलिए वहाँ जब आप पेपर को करने बैठें तो पूरे होश में रहें। ये बात भी महत्वपूर्ण है, पूरे होश में रहना है आपको और पूरे होश में रह करके ही आप उत्तर करें। चलिए, मैं अब वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए और आपके समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस वीडियो को अब यहीं मतलब इसको समाप्त कर रहा हूं और आपके लिए, आपके पास अपलोड कर रहा हूं ये YouTube के माध्यम से। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है मेरी, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं, ऐसा मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जो हैं, जैसा भी आपने अध्ययन किया है, आप वो काम अब हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं आना है, तनाव में नहीं आना है और आप अपना बेस्ट करके आएंगे। ईश्वर से ऐसी कामना मैं करता हूं। और चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जो ये नीचे आपको लाइक वाला जो ये दिखाई दे रहा है, इसको प्रेस कर दें आप और शेयर ज़रूर करें। बहुत 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 धन्यवाद।